पहुंचेगा। जी हाँ, एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, लेकिन इस बार महकमा पीडीडी में जो काम कर रहे हैं उनके हवाले से एक बड़ी खबर उन्हें राहत मिली है कि सैकड़ों आर्जी मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर में एक और राहत, जहाँ सूबा जम्मू के अंदर करीब 206 पीडीडी के डेलीवेजर्स को मुस्तकिल करने का हुक्मनामा भी जारी हुआ है। अनबंडलिंग खत्म होने के बाद गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको लेकर मुलाजमीन के लिए बगैर किसी, जो इंतजामिया का कहना है कि मुलाजमीन के लिए बगैर किसी वक्फे के, यानी कि 7 साल सर्विस में रहने के बाद लगातार अगर उन्होंने कोई ब्रेक ना ली हो लेकिन 7 साल लगातार वो मुसलसल काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हुक्मनामा जारी हुआ है और उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया है। जो परमानेंट होंगे उन्हें 7 साल बगैर किसी वक्फे के नौकरी करने के लिए हुक्मनामा जारी हुआ है कि उन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लाजमी करार दिया गया है कि बिना किसी वक्फे के उन्हें जो है सर्विस वो तैनात पर रहेंगे, बिना किसी वक्फे के वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जम्मू सूबे के जो पीडीडी के मुलाजमीन हैं 206 मुलाजमीन, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि 206 मुलाजमीन को, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। 200 प्लस ये जो डेली वेजर्स हैं, इनमें जो रिकमेंडेशन थी डिविजनल लेवल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की डीपीसीज के तहत, या फिर हजारों लोगों को परमानेंट करने की बात हो रही थी, तो कंसर्न कमेटी जो थी उसने जो रिकमेंडेशंस रखी, जो सिफारिशात की, वो डिपार्टमेंट के सामने पहुंची और जो खाली असामियां थी उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर तफसीली तबादला ख्याल कमेटी ने किया। उसके बाद सिफारिशात की गई। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जब अनबंडलिंग के बाद सरकार ने रेगुलराइजेशन का कोई मूड बनाया 200 पीडीडी डेली वेजेस का, और ये सिर्फ जम्मू सूबे के लिए है। लेकिन क्या कहा गया है कि जो सैकड़ों मुलाजमीन है, 206 पीडीडी के आर्जी मुलाजिम है जो अब पक्के होंगे, मुस्तकिल होंगे, इनके लिए लाजमी यह है कि अनबंडलिंग खत्म होने के बाद जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, इनमें से 206 लोग ऐसे हैं जिनको पक्का किया जाना है, जिनके 7 साल की सर्विस लाजमी करार दी गई है, वो भी मुसलसल बगैर किसी वक्फे के 7 साल जिन मुलाजमीन ने ड्यूटी की है उन लोगों को पक्का किया जाएगा। ये 206 बनते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन लोगों को रेगुलाइज किया गया है इनमें 17 जूनियर असिस्टेंट्स हैं, 189 दर्जा चाहरुम के हैं, जो पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट क्रिएशन थी, जो खाली वैकेंसियां थी वहां पर इन्हें लगाया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीडीडी सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल 1981 के तहत SRO 381 पीडीडी ऑफ 1981, जिसका सरकार ने हवाला देते हुए कहा कि इन 206 लोगों को, जिनमें ये तमाम के तमाम डेली वेजर्स हैं, 17 जूनियर असिस्टेंट्स बनेंगे, मतलब जूनियर असिस्टेंट की पोस्टों पर जिम्मेदारियां निभाएंगे, 189 दर्जा चाहरुम की पोस्टों पर डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे। लेकिन जरूरी इन सभी मुलाजमीन के लिए यह है कि 7 साल की मुलाजमत मुसलसल डिपार्टमेंट के अंदर की होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक, कोई लंबी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जाकर क्या हुआ है कि डिसीजन या जो रिकमेंडेशन थी डिविजनल लेवल डीपीसी की, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, डिविजनल लेवल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने जो कुछ कहा था उसके कहने पर यह हुआ। इसके अलावा मीटिंग जो 9 फरवरी 2021 को हुई थी और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो मंजूरी दी थी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जम्मू के अंदर, जहां ऑर्डर नंबर भी जो 10/1/432/33 था 6/6/2022 को, और इसके अलावा जो एक और ऑर्डर नंबर 10/1/45758 8 जून 2022 को एक और ऑर्डर सामने आया। यानी उस मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ, रिकमेंडेशंस थी उन पर कहा गया, और जो पे स्केल है वो सारी चीजें डीपीसी के बाद कैसे क्लियरेंस होगा वो बताया गया। अब जाकर मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस में जब डिपार्टमेंट के अंदर अनबंडलिंग हुई, हमने देखा परेशानियां, एहतजाज, बड़े पैमाने पर मुजाहिरे, हुकूमत के खिलाफ नाराजगी, और प्रॉपर कोई रोड मैप रेगुलाइजेशन का सरकार के पास नहीं है। ये इल्जाम सरकार पर लगता रहा कि जब से डिपार्टमेंट को अनबंडल किया गया है, हजारों ऐसे मुलाजमीन हैं जो आज के वक्त में भी टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या है कोई पता नहीं। लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर ही जो जराया हमारे वो ये बताते हैं कि 206 जम्मू सूबे से आने वाले कुछ दिनों के अंदर, सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है, 300 जो डेली वेजर्स हैं वो कश्मीर सूबे से भी पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर पक्के किए जाएंगे, मुस्तकिल किए जाएंगे, और उनके डीपीसी बेसिस, डीपीसी की जो रिकमेंडेशंस हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की, उन सिफारिशात को सामने रखते हुए 300 आर्जी मुलाजमीन को कश्मीर सूबे के अंदर भी पक्का किया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि तकरीबन जो कॉर्पोरेशन हैं, ऑफिस हैं, सर्कल्स हैं, डिविजन्स हैं, 21 दिनों का उन्हें वक्त दिया गया है
कि वो रेगुलराइजेशन का ऑर्डर जो है वो निकालें, यानी अगले 21 दिनों में 3 हफ्तों के दौरान ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर इसके बाद लेट होता है तो बिना किसी नोटिस के सरकार ने ये साफ कर दिया है, कंसर्न अथॉरिटीज ने साफ कर दिया है कि जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल भी हो सकते हैं बिना किसी फर्दर नोटिस के। जिन लोगों को फॉर्मली ज्वाइन करना है उनको वेरीफाई जब किया जाएगा तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एकेडमी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कितने पढ़े हैं ये, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पीआरसी या जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब कहते हैं, इसके अलावा रेलिवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है एसटी, एससी, कुछ जनरल्स में आएंगे, एएलसी या बाकी ओबीसीज में आते हैं, तो एक तो वो सर्टिफिकेट, एक पीआरसी, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो कहा गया है कि जिन लोगों को आप फॉर्मली फिलहाल ज्वाइन करेंगे, अलो करेंगे कि वो आगे जाकर परमानेंट होंगे और अभी महकमे के अंदर ज्वाइन करेंगे, 7 साल में जरूरी करार दी गई है बिना किसी वक्फे के, जो 206 लोग हैं। इसके अलावा 21 दिनों के अंदर ऑर्डर निकालना, अगर 21 दिनों तक नहीं निकला तो उसके बाद आप देखेंगे इसमें तब्दीली ये हो सकती है कि सरकार ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन जम्मू के अंदर 206 मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, आने वाले कुछ दिनों में कश्मीर सूबे के 300 मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर सामने आ सकती है, जिसका जराया अंदर से कंफर्म कर रहे हैं।